अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली। आप सभी भक्त जो ये चैनल का दर्शन कर रहे हैं, ये नैमिष दर्शन चैनल के नाम से सभी को दर्शन अथवा ज्ञान की बातें, सत्संग की बातें प्राप्त हो रही हैं। आज हम नैमिषारण्य के बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा करेंगे और उसके बारे में आपको हम बताएंगे उसका क्या महत्व है और वहाँ क्या आने का फल है और कैसे आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। तो नैमिषारण्य भूमि पर शयन, सत्संग, स्वल्पाहार, तीर्थों में स्नान एवं मौन रह करके कथा श्रवण का विशेष महत्व है। तो मानव के सभी मनोरथों को पूर्ण कर पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला या महायज्ञ पितरों के निमित्त नैमिषारण्य में श्रीमद्भागवत पारायण लोग कराते हैं, जिससे ऐसा मानना है और ऐसा शास्त्रों में लेख भी है कि इससे जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। ये दर्शन उस समय का है जिस समय लंका में राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तब हनुमान जी महाराज जाकर के रात्रि में जो है विभीषण का रूप बना करके जो पातालपुरी का राजा था अहिरावण, वो राम और लक्ष्मण को चुरा ले जाता है। तब हनुमान जी महाराज जाकर के अहिरावण का वध करते हैं और वहाँ से राम लक्ष्मण को लेकर के यहाँ पे प्रकट हुए हैं। फिर थोड़ी देर विश्राम किया है। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद लंका की तरफ गए हैं। लंका यहाँ से दक्षिण की दिशा में पड़ती है, इसलिए बाबा की दक्षिण मुखी प्रतिमा है। इनकी विशेषता है जिस किसी व्यक्ति के ऊपर शनि, राहु, केतु ग्रह आदि अरिष्ट होते हैं तो बाबा के दर्शन मात्र से ही क्लेश दूर होते हैं, ग्रह शांति होती है। और इनकी स्थापना पांडव कालीन की है। जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों को अपने पूर्वजों के वध का पाप लगा, तो वो लोग तपस्या करने के लिए यहाँ परम पुनीत नैमिषारण्य क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की है। तब उनको पता चला कि यहाँ से हनुमान जी निकल करके लंका को गए हैं। तब उन्होंने हनुमान जी की यहाँ पे स्थापना की है। तब की ये स्थापित प्रतिमा है। और दक्षिण मुखी हनुमान जी की विशेषता क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस समय लंका को हनुमान जी ने जलाया है तो शनिदेव वहाँ पे उल्टे उल्टे बंधे पड़े हुए थे। रामचरितमानस में आता है कि उलट पलट लंका सब जारी, कूद परो उन सिंधु मंझारी। शनिदेव जब वहां उल्टा बंधे पड़े थे तब हनुमान जी महाराज जाकर के उलट के पलट दिया है शनिदेव को। जब शनिदेव की दृष्टि लंका पे पड़ी है तो लंका जल जाती है। तो जिस समय शनिदेव को बंधन से मुक्त किया है उस समय हनुमान जी का मुख जो है दक्षिण दिशा में था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि आपने हमको बंधन से मुक्त किया है तो इस रूप में जो भी आपका कोई दर्शन करेगा, पूजन करेगा, हम उसको कभी कष्ट नहीं देंगे। इसलिए दक्षिणमुखी प्रतिमा की विशेषता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। इसलिए बाबा का हर शनिवार और मंगलवार को 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सिंदूर, 2.5 मीटर वस्त्र, माला, लड्डू इत्यादि लगा करके संपूर्ण श्रृंगार पूजन किया जाता है। कोई कार्य सिद्धि मनोकामना के लिए होता है तो मंगलवार को बाबा का श्रृंगार पूजन होता है। कोई ग्रह अरिष्ट होते हैं तो शनिवार को होता है। यह स्थान की विशेषता है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और हाँ, नैमिष धाम से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।